नमस्कार, मैं कामिनी शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ चमकता भारत। और अब खबरों बढ़ने से पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। शहर में दिखा बसंत पंचमी का उत्साह। बाजार में जोरों शोर के साथ बिक रही मां सरस्वती की मूर्तियां व पूजन सामग्री। नहीं थम रहा दुर्घटनाओं का सिलसिला। छोटा गमरिया पेट्रोल पंप के समीप अज्ञात कार की चपेट में आने से राहगीर की मौत। और रिंकू शर्मा की हत्या को लेकर शहर में भी बन रहा आक्रोश का माहौल। विहिप जमशेदपुर द्वारा जिला मुख्यालय के समीप किया गया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में मां शारदा की आराधना की तैयारी पूरी हो चुकी है। बाजार में मां सरस्वती की मूर्तियां जोरों शोर से बिक रही हैं। वहीं पूजन सामग्री की खरीदारी भी लोग कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो जमशेदपुर शहर में छोटे तथा बड़े दोनों ही रूपों में सरस्वती माता की पूजा अर्चना की जाती है। हालांकि इस बार कोरोना काल के कारण स्कूल तथा कॉलेजों में बृहद पैमाने पर होने वाले पूजा अनुष्ठान नहीं हो रहे हैं, लेकिन कॉलोनियों में तथा घरों में छोटे पैमाने पर पूजा अर्चना की जा रही है। बाजारों में छोटे तथा बड़े मूर्तियां भी उपलब्ध है, जिनकी खरीदारी करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। हम मूर्ति लेने आए हैं। इस बार स्कूल बंद है, इसीलिए हम लोग घर में कर रहे हैं। बहन भाई और दोस्तों के साथ और स्कूल नहीं है इस बार तो कुछ खास नहीं है। जो भी है हम लोग अपने फ्रेंड्स जो भी घर में आते जाते रहते उन लोग को इनवाइट किए हैं, घर में डेकोर किए हैं। एंड अभी पूजा का मूर्ति लेने आए हैं। स्कूल में तो नहीं बना पाएंगे इस बार क्योंकि कोरोना हो चुका है। हम लोग को अलाउ भी नहीं करेगा आने के लिए। टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग पर रविवार रात करीब 9:30 बजे छोटा गमरिया पेट्रोल पंप के समीप अज्ञात कार की चपेट में आने से सड़क पार कर रहे राहगीर की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान 50 वर्षीय छोटा गमरिया निवासी सालकू टुडू के रूप में हुआ है। बताते चले, घटना से आक्रोशित लोगों द्वारा शव के साथ सड़क जाम कर आक्रोश प्रकट किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सालकू पेट्रोल पंप के पास पैदल सड़क पार कर रहा था, तभी कांड्रा की ओर से तेज गति से आ रही कार ने उसे ठोकर मार दिया। इस दौरान पीछे से आ रही एक अन्य कार की चपेट में आकर घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया। विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली इकाई के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा के हत्या का विरोध और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग जमशेदपुर में भी होने लगी है। विहिप जमशेदपुर के द्वारा इसको लेकर जिला मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। साथ ही राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया। गौरतलब हो कि विहिप के द्वारा देश भर में अयोध्या राम मंदिर निर्माण को लेकर धन संग्रह का अभियान देश भर में चलाया जा रहा है, जिसको लेकर रिंकू शर्मा भी दिल्ली में जोर शोर से इस अभियान को चला रहे थे और विगत 10 फरवरी को उनकी हत्या हो गई। विहिप के अनुसार इसके पीछे जिहादियों का हाथ है और धन संग्रह न करने के लिए उन्हें बार बार धमकाया जा रहा था, लेकिन रिंकू शर्मा पीछे नहीं हटे और जिहादियों ने उनकी हत्या कर दी। विहिप इस मामले की संपूर्ण जाँच और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग कर रही है। ये विगत 10 फरवरी को दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में रिंकू शर्मा नामक एक युवक की मुस्लिम जिहादियों द्वारा जो है धोखे से हत्या कर दी गई। उसके विरोध में आज हम लोग जो है डीसी साहब को ज्ञापन देने आए हैं। और ये प्रक्रिया पूरे भारतवर्ष में चल रही है। जब चाहते हैं हिंदुओं पे अत्याचार करते हैं, हिंदुओं को प्रताड़ित करते हैं। यहाँ तक कि अब इनकी हौसले इतने बढ़ गए हैं कि ये हत्या तक आ गए हैं। इसके विरोध में हम लोग प्रशासन को आज जो चेतावनी देने आए हैं कि इस तरह की हरकतें बंद हो, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद भी आज सड़क पे उतर के आंदोलन करेगा। इसके लिए हम बाध्य हो जाएंगे। किसके नाम से मांग पत्र दे रहे हैं आप लोग? हम लोग डीसी साहब के नाम से मांग पत्र दे रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी को दे रहे हैं डीसी जी के माध्यम से। सरायकेला पुलिस नक्सलियों पर लगाम लगाने को लेकर कुचाई क्षेत्र में लगातार सर्च ऑपरेशन के दौरान पहाड़ी क्षेत्र में 30 एकड़ खेत में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती को नष्ट कर रही है। लाओ ना, अरे सजाएंगे ना भैया, बुके बनाएंगे। जमशेदपुर के सीतारामपुरा थाना क्षेत्र के भुइयाडीह में पैसे के लेन देन को लेकर भाई की जान लेने पर उतारू हो गया। जी हां, बताते चले, बड़े भाई के परिवार वालों ने छोटे भाई और उसकी पत्नी को लाठी डंडे से काफी पिटाई कर दिया, जिससे घायल पति पत्नी को एमजीएम में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। सुष्मिता प्रसाद। हस्बैंड का? रतन प्रसाद। कहाँ रहते हैं आप? भुइयाडीह। कहाँ? भुइयाडीह शिव मंदिर के बगल में। जो मारा क्या नाम है उसका? रविंदर प्रसाद, कुणाल प्रसाद, अमन प्रसाद, शुभम प्रसाद, जूही प्रसाद। ये लोग कौन है? मेरे भसुर है और उसका वाइफ और उसका बच्चा और एक भगना है।
क्या चीज़ से मारा आपने? हॉकी से। पहले घर के अंदर ये सुबह ड्यूटी जा रहे थे, पीछे से आया, हॉकी से पैर में मारा, फिर गिर गए, फिर हेलमेट से मारा सर के ऊपर, फिर जितना चप्पल जूता जो मिला सबसे पहले घर में पूरा सबको सब मिल के मारा। ये अपना बचाव के लिए घर से बाहर निकलने चिल्लाते हुए तो अचानक से पीछे से हॉकी से मारा। हम अपने पति को बचाने गए तो हमको भी मारा। क्यों? हम पति को अपना बचाने गए तो क्यों मारपीट किया? सिर्फ संपत्ति के लिए, घर से निकल जाओ। बोलता है कि ये मेरा घर है, बाप का नौकरी भी लिया है, बोलता है घर भी हम लेंगे, तुमको जहाँ जाना है जाओ, भाड़ा में रहना है रहो, लेकिन तुम ये घर से निकल जाओ। हम लोग घर से नहीं निकल रहे तो इसीलिए बोला तुम लोग का मर्डर कर देंगे, हम मार देंगे। थाना में सूचना दिए हैं? थाना में इससे पहले सूचना दिए थे तो फिर हम लोग समझौता कर लिए थे, तो ये लोग सीताराम बेरा थाना समझौता कर लिए थे, लेकिन फिर कुछ दिन शांत था, फिर आज सुबह फिर मारपीट किया। ऐसा किया कि हॉकी से मारा, हॉकी से मारते मारा। और बच्चे महिला भाई जो डेड टच है तो उनका एक लेबर था जो बोर्ड 70 बोर्ड चोरी कर लिया था सर, 3 लाख रुपये कट गया था। अच्छा। तो उनको ये लोग लेके आया, फिर तो मैं उससे खाली पूछा कि भाई वो चोरी हुआ था तुम कहाँ? मैं नहीं बोला, आज सब नहीं बोला, बोलो एक वर्ड भी नहीं बोला था उसको। अच्छा। पूछा निकल गया। अब वो उसको काम पसंद नहीं था, यहाँ काम को बोला कि हम ये रहेंगे नहीं, ऐसे काम छोटा है, हम बड़ा काम में जा रहे हैं। वो मेरा लेबर उनको बोल के निकल गया सर। तो ये लोग बोलते हैं कि तुम भगा दिए हो या फिर घर से निकलो, तुम जाओ अपना ससुराल पर आओ, घर तुम छोड़ो आप। अच्छा। पैसा पहले ही मारता था सर, 2 बार मारे तब छोड़ दिया। हम लोग घर से बात है छोड़ दिया, थाना में 2 बार केस हुआ तब छोड़ दिया। बोला घर से बात है बेटा, तो हमने बोला घर से बात है छोड़ दिया। मैं सर कितना बार मारेंगे? अभी आज तो बैंकर मारा सर, टूटी जाता, हॉकी स्टिक डंडा चप्पल जूता बने जो मिला सर मारने लगा, सब मिल के मारा। पुलिस के पास गए? पुलिस तो अब जब आया सर थाना में फ़ोन किए हैं सर। हम तो बेहोश हो गया था ना, बच्चे उठा के लेकर आया था। कहाँ रहते हैं आप? क्या कहाँ रहते हैं आप? भुयाडी में रहता सर। अच्छा, खाली पैसे का विवाद के लेकर? हाँ पैसा है, वो लोग बोलता घर छोड़ चल जाओ, तो अपना ससुराल बनाओ, ये घर छोड़ रहा। अच्छा। हर चीज़ बोलता मेरा, सब चीज़ ले लिया सर हमसे, मेरा पैसा सब ले लिया लोग। मेरा रजिस्टर भी ले लिया, पैसा मेरा रजिस्टर में दिया था 7 लाख रुपया, वो भी रख दिया लोग, रजिस्टर भी अपना नाम में करा लिया, सब कर लिया सर, छीन लिया। वहीं खरसावा के संतारी में किसान के खलियान में आग लग गई, जिसने 10,000 पुआल का बीड़ा जलकर राख हो गया, 70,000 का नुकसान। वहीं ग्रामीणों ने आग को फैलने से रोका और बड़ा हादसा टला। सरायकेला खरसावां जिले का आदित्यपुर शहरी स्वास्थ्य केंद्र अक्सर विवादों में घिरा रहता है। कभी लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण यह अस्पताल सुर्खियों में रहता है, तो कभी चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही के कारण। ताज़ा मामला रविवार देर शाम लगभग 7 बजे के आसपास का है, जब एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति खून से लथपथ होकर थाना की पर्ची लेकर अस्पताल पहुंचा, जहां घायल व्यक्ति लगभग 1 घंटे तक इलाज के लिए तड़पता रहा, लेकिन अस्पताल में ना तो स्वास्थ्य कर्मी थे ना ही चिकित्सक। चोट कैसा लगा तुमको? अरे मारा फटा नहीं लग रहा। कौन मारा? और बहुटा है दिलो दाल उठने कोड़ा टेने चलो कोड़ा टाटा दिली और पाथर दिले चलटा दिले और अभी तुम यहाँ पर आया, क्या हुआ है? की है केस करते हैं की कर माथा फटा नहीं। यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर निकल बच्चा नहीं बने, यहाँ अभी साइन हमने साइन किया और मैडम आप थोड़ा इलाज कर दिए मेरा, तो अभी कुछ नहीं होगा, डॉक्टर नहीं कार्ड बोले बोले कार्ड नहीं मतलब डॉक्टर नहीं कौन बोला डॉक्टर नहीं है, तुम चल जाओ यहाँ से। जमशेदपुर जिला कृषि विभाग की ओर से सोमवार को कृषि ऋण जागरूकता रथ को डीडीसी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ जिले के सभी प्रखंडों में जाकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किसानों को जागरूक करेगी। और मात्र 1 रुपया बैंक में जमा कर 50,000 तक के ऋण माफी का लाभ उठाएं। साथ ही विशेष ध्यान रहे कोरोना काल में 2 गज दूरी और किसानों के 50,000 पत्र के तहत आज हम लोग प्रचार रथ रवाना किए और यह रथ जो है प्रचार प्रसार के लिए लगातार हर ब्लॉक में जाएगा और प्रचार प्रसार करेगा। इसमें मेनली ये है कि कौन सा कृषक जिन्होंने लोन लिया है योग्यता रखते हैं नहीं रखते हैं, अगर नहीं रखते हैं तो क्यों नहीं रखते हैं, और रखना है तो कौन कौन सा पेपर उनको ज़रूरी है, वोटर आईडी कार्ड हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, राशन कार्ड हो, ये सब चीज़ों को बताएगा।
प्रचार करने के बाद बहुत सारे किसान जो अननोन हैं, अनभिज्ञ हैं, उनको जानकारी होगी और वो मेन स्ट्रीम में आएंगे। कहाँ कहाँ जाएगी सर? ये सारे ब्लॉक में जाएगी और ब्लॉक क्षेत्र में जाएगी। पंजाब नेशनल बैंक रांची दक्षिणी मंडल की ओर से कस्टमर मीट का आयोजन बिष्टुपुर स्थित यूनाइटेड क्लब के हॉल में किया गया। इस बैठक में रायपुर जोन के जनरल मौजूद थे। चलिए आप अपना कंटिन्यू रखिए अपनी बात, ठीक है। 50 साल से 71-72 से पीएनबी से जुड़ा हुआ हूँ और हमारा पूरा परिवार ही जुड़ा हुआ है यहाँ से। आज तक हम लोग रांची दक्षिणी मंडल के तरफ से हम लोगों ने जमशेदपुर में ग्राहक कस्टमर मीट रखा था। जो हमारे इम्पोर्टेंट कस्टमर्स हैं, जो बॉर्वर्स हैं, उनसे हम लोगों ने बात की, उनकी समस्याओं को सुना। क्योंकि अभी हाल ही में जैसा कि सबको पता है कि पंजाब नेशनल बैंक में 2 बड़े बैंकों का विलय हुआ है, एक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और दूसरा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो उसके बाद काफ़ी स्ट्रक्चरल चेंजेज आए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में और हमारे यहाँ नए वर्टिकल्स भी बने हैं। तो हमारे जो नए ग्राहक हैं, जो ओबीसी और यूबीआई के हैं और जो पंजाब नेशनल बैंक के भी जो ग्राहक हैं, उनको नए संगठन से परिचित कराना, नए स्ट्रक्चर के बारे में बताना और उन्हें समस्या ना हो आगे, इसके लिए हम लोगों ने उनसे मीटिंग की ताकि उनमें बैंक के प्रति एक कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बना रहे। और इसके लिए जो हमारे जनरल मैनेजर हैं रायपुर से श्री एस.के. राणा, वो भी व्यक्तिगत तौर पर यहाँ पर आकर उन्होंने मीटिंग लिया। और मैं जैसे कि रांची साउथ का सर्किल हेड हूँ, फिर मेरे साथ मेरी पूरी टीम आई थी और एक अच्छे माहौल में हमने ग्राहकों के साथ बातचीत की। धन्यवाद। और अब बात करेंगे साकची की, जहां साकची फुटपाथ में बाजार लगाने वाला ग्रुप 2 भागों में बट गया। एक आम बगान और दूसरा साकची बाजार। एक जावेद ग्रुप तो दूसरा कन्हैया ग्रुप। वहीं इस संबंध में जब हमारे संवाददाता गौतम मलिक ने इनसे बात की तो इनका कहना है कि सुबह से बोहनी तक नहीं हुई है। तो कहाँ लगाएंगे फिर? फिर करेंगे और क्या करेंगे? साक्षी बाजार चल जाएंगे ना। मैं यहाँ एकदम बॉनी हो आपका? नहीं कितना दिन से? 10 दिन। क्या अभी तक बॉनी नहीं किया आपने? क्या नाम है? क्या कारण मानते हैं किस लिए बॉनी नहीं हो रहा है? आदमी नहीं आ रहा है, दुकान नहीं लग रहा है। दुकान नहीं लगा तब कैसे ग्राहक आएगा? दुकानदार बाल सारा सर में बाल नहीं है। ठीक है। 10 दिन से कुछ बोनी 1 रुपये भी नहीं हुआ। बोनी नहीं हुआ है। क्या चीज़ दुकान लगाए? यही रेडीमेड कपड़ा का। पहले कहाँ लगाते थे? पहले वही साक्षी बाजार के अंदर। क्या सोचे हैं फिर नहीं कि लगाएंगे यहाँ पे? नहीं सोचे तो है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे टिके है। आप देखिए लेकिन एकदम बिक्री बट्टा नहीं है। एकदम नहीं। क्या नाम आपका? शेख मोहम्मद जाकिर। मन बोनी भी नहीं हो रही यहाँ पे आप लोग? किस क्या कारण मानते हैं इसको? कारण पब्लिक यहाँ आ नहीं रहा, ज़्यादा बाजार नहीं लग रहा। ज़्यादा बाजार लगेगा तो पब्लिक आई। अब ये प्रशासन अगर जब तक यहाँ दुकान नहीं लगेगा तो हम लोग का। अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ ने आज नई शिक्षा नीति के तहत नए शिक्षकों को नहीं लेने और उनको ही रखने की मांग करते हुए उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इसी के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन देना चाह रहे हैं। हम लोग अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ से हैं। ठीक है, आज हम लोग डीसी महोदय से मिलने आए हैं। डीसी महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन देना चाह रहे हैं। क्या मांगे आप लोग? हम लोग समय समय पे तो बहुत सारी मांग करते ही आ रहे हैं, लेकिन अभी जो एक नई शिक्षा नीति तैयार हुई है, इसके तहत हमें हटाया ना जाए। किसी बाहर वाले को जो आप उसको ले रहे हैं, उसमें उनको ना लेके हमें ही रखा जाए। इसी मांग को लेके मतलब हमारी प्राथमिक मांग अभी यही है। कितने हैं टोटल आप लोग? हम लोग अभी पूरे जगह से सभी लोग आ रहे हैं, बहुत लोग। कहाँ से आ रहे हैं? पूरे पूर्वी सिंहभूम जिला से आए हैं। जमशेदपुर में निजी स्कूलों के मनमानी के खिलाफ अब एनसीपी भी आंदोलन शुरू कर चुकी है। इनके द्वारा टेल्को क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों के मनमानी की शिकायत को लेकर जिला शिक्षा अधीक्षक से मुलाकात की गई। निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा का अधिकार। आज से 3 दिन पूर्व भी हम लोगों ने शिक्षा पदाधिकारी जी को एक सूची दी थी, जिसके तहत उन्होंने उन बच्चों को वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित करा दिया।
आज फिर शहर के कुछ निजी स्कूल हैं जो कि कोरोना काल में जो अभिभावक अपने बच्चों का फीस समय पर नहीं दे पा रहे हैं, उनको फिर ऑनलाइन क्लास से और वार्षिक परीक्षा से वंचित करने का काम किया जा रहा है। तो हम लोग इस शहर में ऐसे किसी भी स्कूल को उसकी मनमानी करने नहीं देंगे। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि अभिभावकों को समय दे दीजिए और बच्चों को परीक्षा में सम्मिलित कराइए। कल की एक दुखद घटना है, हैदराबाद में एक बच्ची को इसी तरह परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया गया था, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। अगर किसी बच्चे ने या बच्चियां ने अगर आत्महत्या की तो इसका जिम्मेवार कौन होगा, ये मैं पूछने आया हूँ। चांडिल कपाली में विवादित जमीन पर अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश की अनदेखी कर जबरन कब्जा कर काम कराए जाने पर कपाली ओपी पुलिस ने भूमाफिया मोहम्मद अख्तर नामक व्यक्ति सहित कामगारों को भी खदेड़ा और काम को बंद करवाया। जिसका जमीन है उसको तो पता है ना, तो आप क्यों आए यहाँ पे? आपका जमीन है, नोटिस तो उसके नाम पे आया और फिर आप क्या करें? उसको रिसीव करवा दिए, बसंत महतो का है, रिसीव करवा दिए, अभी बंद करवाए तो फिर चालू बिना पूछे करवा। बसंत महतो का ये ज़मीन में विवाद चल रहा था, जिसका ये लोग एसडीओ के पास गए थे। वहाँ से इन लोगों का ये ज़मीन पर 144 लगा हुआ है। जब तक ये काम पूरा किसी को डिसीजन ना मिल जाए कि किसका है प्लॉट, तब तक के लिए 144 लगा हुआ है 60 दिनों का। और इसी में कुछ लोग अभी काम कर रहे थे जिन्हें बंद करवाया गया है और उन्हें हिदायत दिया गया कि अगली बार अगर ऐसा कुछ होगा तो कानूनी कार्रवाई इन पर किए जाएंगे। अभी किसके द्वारा काम किया जा रहा है यहाँ पर? ये तो फिलहाल अभी एक नाम जब पूछा गया तो इन्होंने अपना नाम अख्तर बताया, जो काम करवा रहे थे यहाँ पे। तो इन्हें भी समझाया गया कि इस पर 144 लगाई। इन्होंने कहा कि हमारा अभी कोई नोटिस तो मिला नहीं था, बट जिनका नाम पे है उन्हें तामीला करवा दिया गया था। इस पर NH33 अंतर्गत डिमना चौक से लेकर पार्डी चौक के दुकानदारों ने NH33 में विगत 3 दिनों से काम कर रहे मजदूरों, मशीन के ऑपरेटर एवं डंपर के ड्राइवरों को माला पहनाकर एवं लड्डू खिलाकर उत्साह और जोश भरने का काम किया। स्वाहा 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 से लेके बाली गुमा तक NH का जो दुर्दशा है, जितना खराब है रोड, वो कई बार हम लोगों ने NHI सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन अभी भी उस पर कोई सही ढंग से काम नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने तय किया, हमारे वहाँ के उलीडी मंडल, मानगो मंडल के कार्यकर्ताओं ने तय किया कि एक जन आंदोलन शुरू किया जाए, जिसमें कल से हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है। और आज NHI राज्य सरकार एवं भारत सरकार के अधिकारियों के सद्बुद्धि के लिए, और वहाँ जो भी कोई ऐसे अड़चने आ रही है जिससे पूजा पाठ करने से अगर समाप्त हो सके, तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर एक हवन का कार्यक्रम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 6 साल हो गया, 6 साल से ऊपर हो गया हमारे यहाँ के स्थानीय सांसद महोदय को, और सिर्फ वो ज्ञापने सौंप रहे हैं और मिल रहे हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे सांसद महोदय से कि अब ज्ञापन वापन छोड़ के आए, शहर पे आए और NH पर बैठे मानगो की जनता की दुख दर्द और समस्या का निवारण के लिए, NH की दुर्दशा को ठीक करने के लिए, NH को ठीक कराने के लिए लोगों के साथ मिलकर एक जन आंदोलन तैयार करें। ज्ञापन की जो काम है उसको अब बंद करें, क्योंकि उनके ज्ञापन से केंद्र सरकार के अधिकारियों और मंत्रालय को कोई खास फर्क नज़र नहीं आता। नहीं, वहाँ तो काम चल रहा है। कम जो किनारे का जो रोड है, पहुँच पर जो मेन रोड से जो साइड का रोड है, वो तो बनना चाहिए। आज भी हम लोग वहाँ हवन किए, कल भी हम लोग दौरा किए। कहीं अब कुछ लोग ऐसे हैं जो जैसे भी वगैरह खड़ा करा के फ़ोटो लेके और आप लोगों को दे देते हैं कि काम शुरू हो गया, लेकिन वहाँ तो ज़मीन पर कुछ है नहीं। वहाँ के स्थानीय लोगों से जाके पूछे, आप लोग स्वयं जाके देखिए कि क्या काम हो रहा है वहाँ पर। नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल हल्दी पोखर द्वारा लॉकडाउन पीरियड का जबरदस्ती फीस वसूली करने एवं 23 फरवरी को होने वाले ऑफलाइन एग्जाम को लेकर अभिभावक हुए गोलबंद। जमशेदपुर उपायुक्त से इस संबंध में करेंगे लिखित शिकायत। मामले के संबंध में बताया जा रहा है कि नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल द्वारा मनमाने ढंग से फीस की वसूली की जा रही है। अभिभावकों का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं कराया गया, वीडियो कॉलिंग द्वारा फेस टू फेस पढ़ाया भी नहीं गया, बुक में अंडरलाइन कर व्हाट्सएप पर दिया गया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कई अभिभावक के पास ना तो मोबाइल है
कहीं कहीं तो नेटवर्क भी नहीं है, जिसके कारण अच्छी तरीके से पढ़ाई भी नहीं हो पाई। मगर इस लॉकडाउन पीरियड का पैसा जबरदस्ती विद्यालय प्रबंधन द्वारा मनमाने ढंग से वसूला जा रहा है। वहीं कोरोना काल में सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी किया गया है, जिसके तहत छोटे छोटे बच्चों के लिए विद्यालय को नहीं खोलना है। इसके बावजूद 23 फरवरी से बच्चों को ऑफलाइन एग्जाम के लिए बाध्य किया जा रहा है। पब्लिक स्कूल के उनके हल्दी पोखर जो गोंगाडी बड़ा अपना जो शाखा है, यहाँ पर जो पढ़ाई का सिस्टम है वो बिल्कुल एक ये नियम के विरुद्ध है। बच्चों को पढ़ाने के लिए व्हाट्सएप में फ़ोटो भेज दिया जा रहा है, कॉपी में अंडरलाइन कर दिया जा रहा है पेंसिल के से मार्किंग करके। इस तरह का तो वो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होता है। ऑनलाइन का पढ़ाई मतलब होता है फेस टू फेस वीडियो कॉन्फ्रेंस से हो रहा है। और अदर स्कूल में जो हो रहा है बच्चों को अटेंडेंस ले रहा है, टीचर और स्टूडेंट के बीच फेस टू फेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वही एक ऑनलाइन पढ़ाई होता है। लेकिन यहाँ तो आपका एक किताब कॉपी में लिख दे रहा है क्वेश्चन के आंसर और उसको व्हाट्सएप में ग्रुप में भेज दिया जा रहा है। बच्चों उसको सुबह से शाम तक लिखते लिखते तो परेशान हो जा रहा है। पढ़ाई के नियम से बच्चा कुछ नहीं हो रहा है उसका, है ना। दूसरी बात है यहाँ फीस के लिए बार बार तंग किया जा रहा है। अभी ऑनलाइन में सब जगह सबका आर्थिक स्थिति खराब है। एक तो ग्रामीण क्षेत्र है, आदमी का जो रोजी रोजगार है ये पढ़ाई के बच्चों के लिए फीस जमा करेगा या अपना परिवार को देखेगा। ये तो शहर नहीं है कि आर्थिक स्थिति में डबल होता है। स्कूल वाला फीस के लिए फीस जमा करो, नहीं तो आपको परीक्षा नहीं दिया जाएगा, आपको आईडी नहीं भेजा जाएगा जो ये होता है परीक्षा के लिए, है ना। उसके लिए अलग से और फीस मांगता है 300 रुपया। ऑनलाइन में पढ़ाई हो रहा कागज़ कलम से नहीं, फिर ऊपर से 300 रुपये फीस लिया जाता है ज़बरदस्ती। आज तक तो यहाँ करीब 5 साल हो गया, आज तक कभी किसी से पेरेंट्स मीट नहीं किया है ना। पेरेंट्स अपना समस्या, उनके गार्जियन लोग अपना समस्या समान उसको पहुँचाना चाहता है, जो स्कूल के डायरेक्टर है, जो मालिक है, लेकिन किसी तरह कोई उसका समस्या को वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है कि हम लोग के क्या समस्या है, कैसे करके समाधान होगा। उसको बैठना चाहिए पेरेंट्स के साथ। और एक बात है, यहाँ जो टीचर है वो टीचर बहुत सारे मतलब पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उसका व्यवहार ठीक नहीं है, जिसके चलते बहुत पेरेंट्स उससे क्षुब्ध रहता है। स्कूल आने से भी व्यवहार ठीक नहीं रहता है, बातचीत में व्यवहार ठीक नहीं है, ऊपर से पैसा के लिए बार बार उसको ये परेशान किया जाता है। और जो पढ़ाई हो रहा है ऑनलाइन में, लेकिन एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन में, सरकार की तरफ से तो किसी तरह का कोई आदेश निर्गत नहीं हुआ है। कैसे लेगा ऑनलाइन में परीक्षा या ऑफलाइन में परीक्षा। और स्कूल के नीचे जो प्रबंधक है, जो मैडम, वो कोई भी पेरेंट्स जाने से हड़काता है, पैसा दो नहीं तो तुमको स्कूल में रखेंगे नहीं, तेरा नाम काट देंगे, एग्ज़ाम नहीं देंगे। तो यह है कि नेताजी स्कूल में अपना जो मनमानी है फ़ी को लेकर के गार्जियन से ले रहा है। और लॉकडाउन के दरमियान बच्चों लोगों को एक तो पढ़ाई तो नहीं हो रहा है, और जो व्हाट्सएप में भेज रहा है उससे किसी को अच्छा से उसमें नेटवर्क नहीं है, टावर नहीं है, लेकिन वो एक प्रॉब्लम है। और किसी का मोबाइल नहीं है। और दूसरी बात है कि अभी हम लोग इसलिए आए हुए हैं यहाँ पर कि 23 तारीख को एग्ज़ाम है बच्चों का, और ये किसी भी स्कूल में परमिशन नहीं है ऑफलाइन में एग्ज़ाम लेने का, और ये यहाँ पर ऑफलाइन का वो एग्ज़ाम लेने खोज रहा है। और आज हम लोग 19 तारीख को सब गार्जियन लोगों को बुलाए हैं और उसमें मिलेंगे वहाँ के स्कूल के प्रबंधन से। और हम लोग आज डीसी को भी ट्वीट करेंगे कि यहाँ पर ऑफलाइन एग्ज़ाम होने जा रहा है, आप नियम के खिलाफ है और फी भी ज़्यादा लिया जा रहा है। और अगर बात नहीं सुनता है तो हम लोग हो सकता है 23 तारीख को एग्ज़ाम नहीं होने देंगे और स्कूल में तालाबंदी कर देंगे। राज्य के कल्याण सचिव डॉक्टर अमिताभ कौशल तेतला गांव को गोद लेंगे। इसी के मद्देनजर जिला के डीडीसी परमेश्वर भगत द्वारा गांव के विभिन्न स्थानों, तालाब, डैम, आवास, राशन कार्ड आदि को लेकर एक प्राइमरी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इसी प्राइमरी रिपोर्ट के आलोक में क्षेत्र का विकास किया जाएगा। हमारे जो कल्याण सचिव हैं डॉक्टर अमिताभ कौशल सर, वो इस गांव को गोद लेने वाले हैं, इसलिए गांव का धीरे धीरे कायाकल्प होगा, है ना। और उसी लाइन पर हम लोग काम शुरू कर दिए। उसी को लेकर के निरीक्षण वगैरह किया जा रहा है। उसी को लेकर के और एक प्राइमरी रिपोर्ट हम लोग देंगे सर को कि यहाँ क्या है, क्या नहीं है, आगे क्या करना है, ये प्राइमरी रिपोर्ट देंगे। उसी आधार पर एक बढ़िया प्लानिंग होगा और फिर काम होगा। गांव में हम लोग पूरा ब्लॉक प्रशासन और जिला प्रशासन की तरफ से सारे पदाधिकारी आए हुए हैं, और इसमें जो यहाँ बहुत सारा कुछ नहीं है वही चीज़ करना चाह रहे हैं। जैसे एक डैम है,
उसका सुंदरीकरण होगा, सिंचाई के लिए व्यवस्था होगा और उसी डैम से गांव में भी हम लोग पानी सप्लाई करने का सोच रहे हैं और फिर उस पर पहल होगा और हमारे माइनर वाले इंजीनियर और भी विभाग के इंजीनियर आकर के सर्वे करके इसको प्लानिंग करेंगे। वही हम लोग प्राइमरी विजिट किए आज और गांव में जो भी चीज़ नहीं हुआ है जैसे राशन कार्ड हो, पेंशन हो, मनरेगा का काम हो, ये सारा चीज़ भी करने के लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और बैठक किया ग्राम सभा के साथ। और चलते एक नजर आज की सुर्खियों पर। शहर में दिखा बसंत पंचमी का उत्साह, बाजार में जोरों शोर के साथ बिक रही मां सरस्वती की मूर्तियां व पूजन सामग्री। नहीं थम रहा दुर्घटनाओं का सिलसिला, छोटा गमरिया पेट्रोल पंप के समीप अज्ञात कार की चपेट में आने से राहगीर की मौत। और रिंकू शर्मा की हत्या को लेकर शहर में भी बन रहा आक्रोश का माहौल, विहिप जमशेदपुर द्वारा जिला मुख्यालय के समीप किया गया प्रदर्शन। शहर के तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। आज के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।